नमस्कार बच्चों, मैं रीना सिंह। आज हम क्लास 8 20 मार्क्स का पेपर एंटायर के लिए कैसे चेक करना है, आज आपको वो बता रही हूँ। सबसे पहले हमारे सामने ये प्रश्न पत्रिका है, क्वेश्चन पेपर है। इसे हम जरा सा देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 का क, जो कि आप लोगों को पहला आपका जो पोयम है वहां से लिया है। हे मातृभूमि, यहाँ पर ये पैराग्राफ दिया है पोयम का कि हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पर तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत तू हो, मेरा तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 लाइन की कविता दी है, जिससे रिलेटेड यहाँ पर आपको कविता के क्वेश्चंस हैं। कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है। ये 2 बॉक्स भरना है आपको 2 मार्क्स के लिए। फिर यहाँ पर एक शब्द में उत्तर लिखना है, क्वेश्चन नंबर 2 5 मार्क्स के लिए। यहाँ पर 5 क्वेश्चन है जिसके आंसर आपको लिखने हैं। और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपके सेकंड लेसन से रिलेटेड है। जो पैसेज है, एक राजा था, उसकी 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। इसका फैसला कैसे हो वह सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो, 5 साल बाद मैं इन्हें मांगूंगा, तब तुम सब मुझे वापस कर देना। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट गई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या? और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूंगी। दूसरी बहन ने दानों को चांदी के एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से सब अपनी संदूकची यानी कि बॉक्स जो होता है उसमें डाल दिया। सोचा, 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। तीसरी बहन सब बस सोचती रही कि क्या करूं। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी, शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। उसे गेहूं के भुने दाने भी पसंद थे। उसने दानों को भुनवा कर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी उन्हें यूं ही नहीं दाने दिए होंगे, जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह ही उन्हें सहेज कर रख देने की सोची, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली जमीन में वे दाने बो दिए। समय पर अंकुश फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। इस तरह 5 वर्षों में से उसके पास ढेर सारे गेहूं के दाने तैयार हो गए, यानी कि गेहूं तैयार हो गया। तो ये एक पैसेज है। इसका आंसर भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन पेपर बता रही हूँ। गेहूं के दानों का चारों बहनों ने क्या किया? 4 बॉक्स है, एक बॉक्स भरने पे हाफ मार्क मिलता है। यहाँ पर सही विकल्प चुन के लिखना है 1 मार्क के लिए। ये सीक्वेंस में लगाना है, उचित घटनाक्रम के अनुसार आपको लगाने हैं 2 मार्क्स के लिए। और यहाँ पर आपको 2 स्वमत दिए गए हैं। बुद्धिमान या बुद्धिमती होना बेहद जरूरी है। इस कथन के संदर्भ में अपने विचार एंड समझदारी से काम करना लाभदायक होता है। कथन के ऊपर आपके विचार। और ये लास्ट में आपको दिया है ग्रामर 4 मार्क्स का, वेरी इजी। सिर्फ आपको लिंग फाइंड आउट करना है यहाँ पर जितने भी शब्द हैं उनके। तो ये है आपका प्रश्न पत्र 20 अंकों के लिए। तो चलिए, अब ये 20 अंकों के लिए जब हम उत्तर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, मैं आपको यहाँ पर उत्तर पत्रिका पे लेके चलती हूँ, आंसर पेपर जो है वहां पर। सबसे पहले ये आपका आंसर पेपर है। यहाँ पर क्वेश्चन विद आंसर मैं रीड करके बताऊंगी आपको, कहाँ कहाँ क्या ध्यान देना है आपको वो भी बताऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ये वही पैसेज है जो मैंने कुछ देर पहले रीड किया था पोयम का, कि हे मातृभूमि से लेकर निज शीश में पे चढ़ाऊं। ये 6 लाइन का है। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न था, कृति पूर्ण करो।
कृति पूर्ण करने के लिए आपके टेक्सुअल ही क्वेश्चन थे। कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है। क्या अर्पित करना चाहता है? अपना मन और अपना देह। अगर आपने ये दोनों बॉक्स राइट भरा है, सेम आंसर भरा है, तो यहाँ पर आपको पूरे 2 मार्क्स मिल जाते हैं। इन केस अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक की है किसी शब्द में, तो यहाँ पर आपके मार्क्स कट जाते हैं। दूसरी चीज, जो भी आप बॉक्स बनाएंगे, जैसा बॉक्स दिया है क्वेश्चन पेपर में, बिल्कुल वैसा ही बॉक्स बनाना है आंसर पेपर में। यहाँ पेंसिल का उपयोग करने की कोई खास जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर पेन से बॉक्स बना सकते हैं, लेकिन नीट एंड क्लीन बॉक्स बनाएंगे, फ्री हैंड बॉक्स नहीं बनाएंगे। तो ये आपका सबसे पहला प्रश्न था। अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो आपको यहाँ पर 2 मार्क्स मिल गए। आप अपने आप को 2 मार्क्स यहाँ पर दे सकते हैं। अब आता है आपका एक शब्द में उत्तर। अच्छा, जब कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन विद आंसर कंसिडर होता है। विदाउट क्वेश्चन आंसर कंसिडर ही नहीं होगा, आपके हाफ मार्क कट हो जाते हैं, कई बार आपको मार्क्स मिलते भी नहीं हैं। तो बहुत जरूरी है, एक शब्द में अगर लिख रहे हैं तो सबसे पहले प्रश्न लिखें, फिर उत्तर लिखें। तो आपका पहला प्रश्न था कि कवि की जिह्वा पर इसके गीत हों। कवि के जिह्वा पर किसके गीत हों? सो कवि की जिह्वा पर मातृभूमि का गीत होना चाहिए। मातृभूमि टेक्स्ट बुक में ही स्पेलिंग है, तो गलत ना हो इसके लिए देख के लिखिएगा। मातृभूमि के चरण धोने वाला कौन है? सागर। मातृभूमि के सपूत श्री राम और श्री कृष्ण। प्रतिदिन सुनने सुनाने योग्य नाम मातृभूमि। मातृभूमि के चरणों में इसे नवाना है। किसे नवाना है? कवि के शीश को नवाना है। ये पांचों प्रश्न का आंसर जब आपने सेम लिखा होगा तो ही यहाँ पर आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने फर्स्ट राइट किया है तो यहाँ पर आपको 1 मार्क मिलेगा, सेकंड भी राइट है तो 1 मार्क मिलेगा, थर्ड भी राइट है तो 1 मार्क मिलेगा, फोर्थ राइट है तो 1 मार्क मिलेगा, एंड लास्ट वन राइट है तो भी 1 मार्क मिलेगा। सो टोटल यहाँ पर आपको 5 अंक मिल जाते हैं अगर आपने ऐसा ही आंसर लिखा है तो। और एक चीज बता दूं, ये जो प्रश्न है इसके आंसर आपको पैसेज में ही मिल जाएंगे, अगर आप 1 से 2 बार अच्छे से पैसेज पढ़ते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप पहले अच्छे से पैसेज को पढ़ें और उसके बाद आंसर लिखें। आंसर पैसेज के अंदर का ही होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर वो सारे शब्द हैं जिसका आंसर हमें पूछा गया था। रामकृष्ण, शीर्ष किस पे करना है आपको? सो कवि की जीवा पर किसके गीत होने चाहिए? तो यहाँ पर आपके सामने ही है, मातृभूमि का गीत होना चाहिए। भूमि चरण कौन धो रहा है? तो सागर धोने चाहिए। तो ये जो सारे के सारे शब्द हैं बहुत ही इजीली हैं, आप इसे जरूर लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है आपका प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2, यहाँ पर एक पैसेज था, एक राजा था जैसा मैंने पढ़ के सुनाया था, और लास्ट लाइन था कि सारा गेहूं तैयार हो गया। यानी कि एक राजा से लेके सारा गेहूं तक तैयार हो गया, जो पहले भी प्रश्न पत्रिका में मैंने पढ़ के सुनाया था। सो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है जिसका आंसर पैसेज में ही है कि गेहूं के दाने का चारों बहनों ने क्या किया। तो चारों बहनों ने जो भी किया था आपको यहाँ पर खाली वही लिखना है। जैसे कि पहली ने क्या किया? सुरक्षा से अपनी संदूक में डाल दिया। दूसरी ने क्या किया? खिड़की के बाहर फेंक दिया। तीसरे ने क्या किया? भुनवा कर खा लिया। यहाँ पर लिया ऐसा आएगा, स्पेलिंग मिस्टेक है। एंड लास्ट वन, एक ने दाने जमीन में बो दिए। अगर आपने ये चारों आंसर बिल्कुल ऐसा ही लिखा है तो यहाँ पर आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं। यानी कि अगर आपने एक बॉक्स राइट लिखा है तो आपको हाफ मार्क मिलेगा, और चारों बॉक्स राइट लिखा है तो यहाँ पर आपको पूरे 2 मार्क्स मिल जाते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक पर आपके मार्क्स कट जाएंगे, इसका ध्यान दीजिएगा। ये सारे के सारे आंसर आपके पैसेज में ही है, देख के लिखिए ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। दूसरा आपका प्रश्न था, सही शब्द चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। क्वेश्चन विथ आंसर लिखना है, जरूर इसके पीछे कोई डैश होगा। सो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन भी दिए गए थे कि भाई वो अगर आप जब लिखेंगे तो आपके पास ऑप्शन क्या था। तो सबसे पहले आपके पास ऑप्शन यहाँ पर था उद्देश्य, हेतु और मकसद। 3 में से आंसर आपको चूज करना था, तो जो राइट आंसर है वो है मकसद। और मकसद जब आप लिखेंगे तो उसे अंडरलाइन जरूर करेंगे। अगर आपने अंडरलाइन नहीं किया तो हाफ मार्क कट हो जाता है।
पूरा ऐसा लिखा तो ही आपको 1 मार्क मिलेगा। क्वेश्चन विथ आंसर ही 1 मार्क मिलता है, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट था जो उचित घटनाक्रम लगाना है। सो ये सीक्वेंस में लगा दिया है मैंने, ये पैसेज में ही दिया गया है। सबसे पहला आपको क्वेश्चन ने पूछा था कि सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। फिर दूसरा पॉइंट था कि रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने रुक गया। थर्ड था राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। एंड फोर्थ था अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। बराबर। सो ये सारे के सारे जो सीक्वेंस थे इसे मैंने लगाया लाइन से। तो सबसे पहले आंसर आया कि अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट, सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। थर्ड पॉइंट, रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने रुक गया। एंड लास्ट वन, राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। तो इस तरीके से आपको ये सीक्वेंस में लगाना है। जब आप ऐसे लिखेंगे, लाइन से लिखेंगे, तो यहाँ पर आपको पूरे 2 मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है। अब आता है आपका स्वमत। स्वमत पढ़ने से पहले और बताने से पहले जब भी आप स्वमत चेक करेंगे, तो स्वमत का डेफिनेशन यही है कि स्वमत यानी कि अपने विचार। ये जो विचार होते हैं ना, ये विचार हम अपने हिसाब से आपको देते हैं कि हम जो सोचते हैं जस्ट एक गाइडलाइन जैसा होता है। तो जरूरी बिल्कुल नहीं है कि जैसा मैंने लिखा है बिल्कुल स्वमत आपका वैसा होना चाहिए। नहीं, आप अपने अनुसार अपनी भाषा में, अपने शब्दों में, अपने विचारों या अपनी जानकारी को इस स्वमत में प्रकट कर सकते हैं। शर्त खाली इतनी है कि जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अनुसार आपकी सोच होनी चाहिए। सकारात्मक सोच के साथ में जब आप लिखेंगे तो आपका भी स्वमत परफेक्ट होगा। स्वमत में आपको एक भी गलती नहीं करनी है। अगर आपके 3 से ज्यादा गलती है तो आपका हाफ मार्क कट हो जाएगा। और इसके लिए आपने 5 से 6 लाइन लिखा, बहुत है। 6 लाइन में आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे विदाउट एनी मिस्टेक। और हाँ, थोड़े से अट्रैक्टिव शब्द होने चाहिए, थोड़ा पावरफुल होना चाहिए ताकि पढ़ने वाला एकदम आकर्षित हो जाए आपके स्वमत से। तो यहाँ पर स्वमत पढ़ती हूँ पहला। मैंने आपको पूछा था कि बुद्धिमान या बुद्धिमान, मतलब दोनों ही एक ही हिसाब है, होना बेहद जरूरी होता है। मतलब बुद्धिमान होना क्या बेहद जरूरी है? बहुत जरूरी है। इस पर आपके विचार। सो आपने विचार इस तरीके से लिख सकते हैं। जी हाँ, बुद्धिमान होना बेहद जरूरी होता है। हर इंसान का व्यक्तित्व अपने आकर्षक बना देता है। बुद्धिमान या बुद्धिमन, बुद्धिमान होना यह एक आवश्यक गुण है। जिस इंसान के पास यह गुण होता है वह अच्छा, यहाँ पर है ना छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक है। ये वाला देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन था कि बुद्धिमान या बुद्धिमती क्वेश्चन पेपर में, बट यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है। सो बुद्धिमान या बुद्धिमती है। सो यहाँ पर थोड़ा सा लिटिल बिट करेक्शन है। सो जस्ट टेक केयर। तो हाँ, बुद्धिमान या बुद्धिमती का होना बेहद जरूरी होता है। यह इंसान का व्यक्तित्व अधिक आकर्षक बना देता है। बुद्धिमान या बुद्धिमती यह एक आवश्यक गुण है। जिस इंसान के पास यह गुण होता है वह सर्वत्र पूजनीय होता है। सभी ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं। कवि रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू, डॉक्टर सी.वी. रामन व डॉक्टर अब्दुल कलाम आदि बुद्धिमान थे। इन अपने इस बुद्धि व विवेक के कारण ही वे समाज में वंदनीय हो गए। इसीलिए यदि जीवन में हमें प्रगति करनी है तो बुद्धिमान या बुद्धिमती होने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। कहा भी गया है कि विवेकीय पुरुष ही हर जगह पूजा की जाती है। यानी कि जो इस इंसान के पास नॉलेज होता है उसकी पूजा हर जगह होती है। लोग हमेशा उसे याद रखते हैं, लोग हमेशा उसकी पूजा करते हैं। आपको इस तरीके से लिखना है तो यहाँ पर परफेक्ट 2 मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन अगर 3 से ज्यादा गलती है तो आधा अंक कट जाएगा। ओके। अगर आपने 2 लाइन 3 लाइन ही लिखा है तो एक ही नंबर देंगे। अगर आपने बहुत ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक किया है तो आधा या एक, उससे ज्यादा नहीं। अगर आपने बुद्धि से रिलेटेड बातें नहीं लिखी हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये गलत ठहराया जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे चेक कर सकते हैं। सो ये था आपका पहला स्वमत। अब आपको दूसरा स्वमत है, मैं वो भी दिखा देती हूँ। जस्ट वेट।
यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि समझदारी से काम करना लाभदायक होता है, इस पर आपके विचार लिखने थे आपको। तो समझदारी, जाहिर सी बात है, इंसान के अंदर समझदारी बहुत होती है और वो बड़े काम की चीज भी होती है। सो सेम चीज जैसा मैंने आपको पहले वाले में बताया, आपके विचार होने चाहिए, वही विचार आपको यहाँ पर प्रकट करने हैं। मेरे विचार जस्ट एक गाइडलाइन होता है, लेकिन अगर आप हूबहू मेरे विचार भी लिखते हैं तो भी यहाँ पर आपको मार्क्स मिल जाता है। तो चलिए इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? समझदारी को सामान्य भाषा में अक्लमंदी कहते हैं। समझदारी का दूसरा अर्थ है दूर से सोचना। जैसी स्थिति है उसी प्रकार निर्णय लेना, व कृति करना। जिस व्यक्ति के पास समझदारी होती है उसका भविष्य उज्जवल होता है। समझदार व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति व समस्या का अत्यंत सावधानी पूर्वक तरीके से समाधान प्राप्त करते हैं। दुनिया में ऐसे कई उदाहरण हैं कि जिन्होंने समझदारी से काम करके स्वयं का उद्धार किया और साथ में दूसरों पर भी उपकार किया। आचार्य चाणक्य ने समझदारी से काम करके चंद्रगुप्त को राजा बनाया था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी समझदारी से काम करके मुगलों को मुंह तोड़ जवाब दिया था। इसीलिए जीवन में समझदारी आवश्यक होती है। व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में समझदारी का महत्वपूर्ण स्थान है। सो इस तरीके से लिखेंगे आप। अगेन तीन से ज्यादा गलती होती है तो आपके हाफ मार्क कट जाते हैं। अगर आपने बहुत ज्यादा गलती किया है तो आपके मार्क्स और कटेंगे। अगर आपने छोटा लिखा है तो आधा एक ही मार्क्स मिलेगा। अगर आपने अच्छे से लिखा है, 6 लाइन लिखा है, तो आपको पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे विदाउट एनी मिस्टेक्स। तो ये थे आपके दोनों स्वमत। चलिए अब आखिरी आपका सबसे छोटा टॉपिक है जिसका नाम है व्याकरण विभाग, और ये काफी आसान है आप लोगों के लिए। यहाँ पर आपको करना खाली इतना है कि आपको लिंग पहचान कर लिखना है। सो लिंग पहचानना बड़ा ही आसान है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिए हैं: आत्मा, व्यक्ति, बादल, तार, नोट, नाखून, पुस्तक, तकिया, दही। इस पे पूरे 4 अंक आपको मिलेंगे। ओके, सो आपके ऊपर है, आप इजीली इसे लिख सकते हैं। पहले आप क्या कीजिए, पुल्लिंग का हेडिंग डाल दीजिए और दूसरे में आप स्त्रीलिंग का हेडिंग डाल दीजिए। आप चाहें तो इंडिविजुअल भी लिख सकते हैं कि पुल्लिंग व्यक्ति, पुल्लिंग बादल, नोट पुल्लिंग, नाखून पुल्लिंग, दही पुल्लिंग, तकिया पुल्लिंग, तार पुल्लिंग, या फिर आप एक साथ भी लिख सकते हैं। तो अगर आपने वैसा लिखा है तो भी राइट है और ऐसा लिखा है तो भी राइट है। स्त्रीलिंग में आत्मा, पुस्तक और तार आती है। अगर आप लोगों ने कोई शब्द यहाँ वहां गलती से लिख दिया है तो वो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 4 अंकों के लिए है तो यहाँ पर आपको 1 अंक 2 सही करने पे मिलेगा। यहाँ पर आपको 2 अंक हो गया, यहाँ आपका तीसरा अंक हो गया और यहाँ पर आपका चौथा अंक हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये लिखना है। आपको यहाँ पर अच्छे से प्रेजेंट करना है। ओके, तो आपको इस तरीके से लिंग फाइंड आउट करना है। यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक है, ये तार जो शब्द है वो पुल्लिंग में भी आ गया है और स्त्रीलिंग में भी आ गया है। सो तार कट गई, तो तार जो है वो स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर आएगा, यहाँ नहीं आएगा। सो 2 आंसर राइट होने पर आप लोगों को 1 अंक मिलेगा, मतलब एक राइट हुआ तो हाफ अंक। ठीक है, 2 राइट हुआ तो हाफ अंक। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपके पास पूरे 9 अक्षर हैं, तो 9 में से 8 सही होना चाहिए, एक गलत हुआ तो चलेगा। तो इस तरीके से आप इसे लिखेंगे तो यहाँ आपको पूरे 4 अंक मिल जाएगा। तो जब भी आप पेपर चेक करेंगे इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान देंगे। कृतियां जस की तस होनी चाहिए, ग्रामर क्वेश्चन विद आंसर होना चाहिए। कृतियों में अगर कृतियां नहीं बनाया तो मार्क्स नहीं मिलेगा, कृतियों को पेन से बनाएंगे और जो भी कृति बनाएंगे बिल्कुल वैसा ही बनाएंगे जैसा क्वेश्चन पेपर में है, तो ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सो बहुत ही आसान आपका पेपर है, 2 ही टॉपिक से रिलेटेड है और ये सारे के सारे टेक्सचुअल क्वेश्चन हैं। सो यहाँ पर आपको 20 मार्क आराम से मिल जाएगा। इस तरीके से चेक कीजिएगा, आपका पेपर बहुत अच्छा आपको मार्क्स देगा। सो थैंक यू।